और सीधे आपको ले चलते हैं हमीरपुर, जहां अखिलेश यादव इस वक्त वहां संबोधित कर रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। आज से समाजवादी पार्टी की विजय यात्रा शुरू हुई है। छोटा प्लांट नहीं है, समाजवादी सरकार नहीं होती तो ये बिजली का कारखाना नहीं लग पाता। अगर कहीं बिजली का कारखाना लगा यहाँ पर तो पूरा का पूरा समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं होती तो शायद कारखाना नहीं लग पाता। और ये कितना बड़ा बिजली का कारखाना लगा है। यहां से जब बिजली बनेगी तो न केवल उत्तर प्रदेश को मिलेगी बल्कि देश को मिलने जा रही है। देश को मिलने जा रही है बिजली। और बिना बिजली के तरक्की खुशहाली संभव नहीं है। हमारे यहां जितने लोग बैठे हैं बिजली का बिल तो दे रहे होंगे साहब। बिजली का बिल कौन नहीं दे रहा? मीटर लग गए, बिजली का बिल देना पड़ रहा है। हमारे किसान भाइयों को देना पड़ रहा है। यहां जितने लोग हैं सबको बिजली का बिल देना पड़ रहा है। और हिसाब किताब लगाओ, 4.5 साल में बिजली कितनी महंगी हो गई है। मीटर भी लग गए, बिजली भी महंगी हो गई। आपकी आमदनी नहीं बढ़ी। हमारे किसान भाई बताओ, पैदावार को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपकी आय दोगुनी कर देंगे। यहां किसान भाई हैं, इस इलाके में तो हो सकता है 2 फसलें ले लेते हो, लेकिन जैसे ही यमुना के उस तरफ चले जाते हैं तो 2 फसलें भी किसान नहीं ले पा रहा है। बताओ किसान भाइयों, कौन सी फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई? अगर एक भी फसल की पैदावार दोगुनी हो गई हो तो बताइए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, इन्होंने कहा हमें बहुमत दे दो, हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी नहीं हुई, महंगाई दोगुनी हो गई। आज जब कानपुर आए हैं, कानपुर के लोग जानते होंगे पेट्रोल 100 रुपए पहुंच गया है। और डीजल भी धीरे धीरे पेट्रोल के पीछे चल रहा है। हो गया 100 पार के नहीं हो गया। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे महंगाई को हम कम कर देंगे। आज डीजल भी 100 पार, पेट्रोल भी लगभग 100 से पार, डीजल भी पीछे चल रहा है। मामूली हिसाब किताब है आगे पीछे। और जो रसोई गैस दी गई थी, फ्री में बांटी गई थी, उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना के नाम पर सिलेंडर बांट दिए, घर में गैस पहुंचा दी। अब कितने गरीब हैं जो उज्ज्वला को भरा पा रहे हैं। खाद में चोरी हो गई, कीटनाशक दवाई महंगी हो गई, पेस्टिसाइड सब कुछ महंगा हो गया, सरसों का तेल भी महंगा हो गया। अगर पेट्रोल 100 के पार है तो सरसों का तेल भी 200 पार हो गया। ये महंगाई है। और कौन मुनाफा कमा रहा है? मुनाफा कौन कमा रहा है? ये बताना नहीं है, सब जानते मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है। बताओ भ्रष्टाचार खत्म हुआ कि नहीं हुआ? और यही लोग कह रहे थे कि काला धन वापस आ जाएगा। हमने बहुत सोचा कि झंडा किससे दिखवाएं, समाजवादी विजय रथ यात्रा का किससे झंडा दिखवाएं। बहुत सोचा कि किससे झंडा दिखवाएं हम। तभी ख्याल आया कि एक है बच्चा जो नोटबंदी के समय पर बैंक में पैदा हुआ था, आज
विजय रथ यात्रा को किसी ने झंडी दिखाई है तो उसी खजांची ने दिखाई है जो बैंक के अंदर नोटबंदी के समय पर पैदा हुआ। वो नोटबंदी का समय याद करो। कोई ना चाहता कि नोटबंदी हुई थी देश में। याद करो भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कहा था उस समय पर। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन पूरा का पूरा विदेश से भारत आ जाएगा। आज दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सरकार बताए कि कितना काला धन भारत में आ गया है। कोई काला धन नहीं आया और जानकारी होगी तो आज काला धन बढ़ गया है, भ्रष्टाचार भी बढ़ गया। और जितनी योजना समाजवादियों की सरकार में चली थी, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो पुलिस की 100 नंबर हो, उन योजनाओं का क्या हुआ? जो योजनाएं चली थी जनता के लिए, वो अब जनता की मदद नहीं कर पा रही है। जनता को सुविधा देने का काम किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नाकामी की वजह से आज वो सुविधाएं जनता को, गरीबों को नहीं मिल पा रही है। यही भारतीय कानपुर से हमीरपुर पहुंची है विजय रथ यात्रा समाजवादी पार्टी की। आप सुन रहे थे अखिलेश यादव को। फिलहाल रुक रहे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी है।